वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम ECRF सॉल्यूशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कस्टमर लाइफ साइकिल का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कस्टमर लाइफ साइकिल। सो इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दैट इज़ इन CRM, customer life cycle is a term that is used to describe the progression of step of a customer goes through the when considering purchasing, using and maintaining the loyalty to a product or service। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में जो कस्टमर लाइफ साइकिल है, ठीक है, सो दिस टर्म इज यूज फॉर द स्टेप that the customer goes through considering the purchasing the product and the loyalty towards the products or service which is used by the customer। ठीक है, तो कस्टमर लाइफ साइकिल में जो कस्टमर्स के रिलेटेड जो प्रोग्रेशन स्टेप्स होंगे, दैट द स्टेप फ्रॉम बाइंग द सर्विस और गुड्स, ठीक है, एंड द लॉयलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। So that must be included in this customer life cycle। So marketing analyst that is Jim Stern and Matt Clutter have developed a matrix that breaks the customer life cycle into the 5 distinct steps। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेप्स में कस्टमर लाइफ साइकिल को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है रीच, एक्वास्टेशन, कन्वर्जन, रिटेंशन एंड लॉयलिटी। ठीक है, तो इस 5 अलग अलग मैट्रिक्स में कस्टमर लाइफ साइकिल को यहाँ पे ब्रेक किया गया है। ठीक है, सो इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मेनी कस्टमर डाइवर्स, सो देयर वे टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर एक्वास्टेशन प्रोग्राम shows the less aggressiveness, then the organization faces the terrible cash flow problems। So there are some basics stage that the included in the customer life cycle, which are first one is the prospect। So prospects are the people who are not actual customer but could be converted into one। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट जो है वो पीपल्स है जो एक्चुअल कस्टमर्स नहीं है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के, बट फ्यूचर में वो कन्वर्ट हो सकते हैं एज अ कस्टमर फॉर द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट पीपल इज प्रॉस्पेक्ट्स। सो दिस पीपल शुड बी ट्रीटेड लाइक अ इनिशियल कस्टमर्स। ठीक है, तो इन पीपल्स को हम इनिशियल कस्टमर्स यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं एज दे हैव द पोटेंशियल वैल्यू सेम एज दैट ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो उनका जो प्रायोरिटी रहेगा सेम एज अ कस्टमर होगा। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉस्पेक्ट पीपल्स है दे आर द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। सो इनिशियली द प्रॉस्पेक्ट मेक्स द सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टुवर्ड द सप्लायर। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में जो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे दे विल फॉर्म और सेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम द सप्लायर। तो जिस सप्लायर से वो गुड्स या सर्विस बाय कर रहे हैं, तो उनसे उस प्रोडक्ट से उनको जो एक्सपेक्टेशन होंगे दैट एक्सपेक्टेशन विल बी अ फुलफिल। इफ इट इज़ फुलफिल देन दे बिकम्स द customers of that company। So the if supplier wins to meet the expectation of customer, supplier has a golden chance to convert the prospect into the liable customer। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर के लिए एक गोल्डन चांस है। तो सप्लायर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर को वहाँ पे जो कस्टमर के नीड्स है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको फील हुआ, ठीक है, तो इस तरह से जो प्रॉस्पेक्ट पीपल्स है उनको भी यहाँ पे कस्टमर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दैट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर द सप्लायर। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लायर टू मीट ऑल द कट ऑफ्स ऑफ द प्रॉस्पेक्ट बाय प्रोवाइडिंग द इफिशिएंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इसके लिए जो सप्लायर को इफिशिएंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट कस्टमर, ठीक है, एंड एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस विद देम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा सो दैट दिस प्रॉस्पेक्ट पीपल विल बी added as a customer in the supplier। Second stage of customer life cycle is the first time buyers। So after making the first buy the customer enter this stage। ठीक है, तो जो भी गुड्स या सर्विस है फर्स्ट टाइम अगर कस्टमर बाय करता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम बायर
फर्स्ट टाइम बायर स्टेज में यहाँ पे एंटर होता है. सच कस्टमर प्रोबेबली हैव द लोएस्ट retention rate as they have not yet explored all the facts offered by the supplier, so they may fall in satisfied customer category but not have yet evaluated the product features, and hence it is the duty of supplier to convince them more on the product values and services to meet their second level of expectation. ठीक है. तो यहाँ पे जो कैटेगरी है फर्स्ट टाइम बायर्स का, वो सेटिस्फाइड कस्टमर कैटेगरी में इंक्लूड होगा. बट जो प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स, उनको उसका जो फीचर्स है वो अगर ठीक से प्रोडक्ट के पता नहीं है, ठीक है, तो ये ड्यूटी है सप्लायर का टू कन्विंस देम फॉर मोर ऑन द प्रोडक्ट वैल्यूज़ एंड सर्विसेज. तो जो प्रोडक्ट वो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स, तो ये सप्लायर का वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको कन्विंस करे जो भी फीचर्स है प्रोडक्ट के एंड सर्विसेज के, ठीक है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करे. एंड जो सेकंड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है ऑफ द कस्टमर, ठीक है, दैट मस्ट बी also satisfied. If they are succeed in doing this, then the customer will continue to buy the products and could be written as long as they are overall satisfied. ठीक है. तो अगर इस स्टेज में अगर सप्लायर यहाँ पे विन हो जाता है या सक्सेस हो जाता है, तो जो कस्टमर है वो कंटिन्यूसली उस कंपनी से प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है, एंड दे आर लॉन्ग टर्म कस्टमर्स फॉर दैट कंपनी. थर्ड स्टेज इज़ द अर्ली रिपीट बायर्स. कस्टमर विल फॉल इनटू दिस स्टेज व्हेन दे मेक एटलीस्ट वन रिपीटेड बाय. ठीक है. तो इस स्टेज में एंटर करने के लिए जो कस्टमर्स है वो, अगर उन्होंने एक से ज़्यादा बार अगर उन्होंने प्रोडक्ट को बाय किया है, ठीक है, तो वो जो कस्टमर्स है वो अर्ली रिपीटेड बायर्स में काउंट होंगे. सो दिस कस्टमर आर मोर टेंडेटेड टूवर्ड्स द रेगुलर बाइंग एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम बायर्स. ठीक है. तो ये जो कस्टमर्स है ये रेगुलर प्रोडक्ट को कंपनी से बाय करेंगे. ठीक है. सो दे आर द अर्ली रिपीटेड बायर्स. So here the suppliers have a chance of getting more and more business out of them and they have already created the influence on them. ठीक है. तो यहाँ पे सप्लायर के लिए गोल्डन चांस है कि यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इन कस्टमर से फॉर्म कर सके. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी का इन्फ्लुएंस है प्रोडक्ट्स का वो अर्ली रिपीटेड बायर्स जो कस्टमर्स है उन पे है. ठीक है. तो वहाँ से एक ज़्यादा बिजनेस फॉर्म हो सकता है because they are the satisfied customers of the company. Fourth one is the core customer. Customers are said to be a core customer when they are fully satisfied with the product value and the services provided to them, as well as when supplier is able to maintain a quality relationship with them. ठीक है. तो कोर कस्टमर का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, जो कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड है जो भी प्रोडक्ट को कंपनी से बाय कर रहे हैं या सर्विसेज कंपनी से बाय कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. एंड आल्सो द सप्लायर एंड जो कस्टमर है उनके बीच जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसका क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन किया गया है. सो दैट टाइप ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड एज द कोर कस्टमर्स ऑफ द कंपनी. सो दिस कस्टमर आर फ्लेक्सिबल एंड कंसिडरेबल एज दे इग्नोर ऑल द मिस्टेक which they know will be efficiently and quickly resolved. Then fifth stage is the core defectors. There comes a stage when the core customer tend to switch to different supplier due to some specific reason. ठीक है. तो यहाँ पे कोर डिफेक्टर में जो कस्टमर्स इंक्लूड होंगे वो जो कस्टमर्स टेंड टू स्विच टू द डिफरेंट सप्लायर. ठीक है. मीन्स पहले एक कंपनी से प्रोडक्ट बाय कर रहे थे एंड उन्होंने सडनली जो है सप्लायर चेंज कर लिया है, मीन्स दूसरे कंपनी से वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो उस कस्टमर को कोर डिफेक्टर कैटेगरी में काउंट होगा यहाँ पे. ठीक है. सो दी रीज़न इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट. तो इसके जो रीज़न है स्विचिंग के, उसमें एक मेन रीज़न है कि इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अगर दूसरा सप्लायर वहाँ पे कस्टमर को दे रहा है, ठीक है, and that is also a brand in market, so customer will attract to that supplier and buy the product from the other suppliers. Okay.
So these are the different stages in the customer life cycle. Then next topic is the privacy issues and CRM. So privacy is the hot topic with the new cases and situation arising every day around the globe. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेसी एक हॉट टॉपिक है जो कि नए नए केसेस एंड जो सिचुएशन अराइज हो रहे हैं एवरी डे ग्लोब में या वर्ल्ड में. सो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइवेसी इज़ द hot topic. So you don't have to look far to see how inappropriate data prevention or uses destroy the customer trust. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल है कि जो इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग और प्रिवेंशन ऑफ डेटा है और उसका यूज़ है. ठीक है, सो उसकी वजह से जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है, ठीक है, सो दैट विल डिस्ट्रॉय और ब्रेक. सो द प्राइवेसी शुड बी कंसर्न फॉर एवरीवन. ठीक है, तो प्राइवेसी जो है वो सभी के लिए एक मेन कंसर्न है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा ब्रीचेस और यू मे रन अमॉक ऑफ वन ऑफ द मेनी इनोसियस लॉज in the global marketplace, but because your customer are concerned about the privacy, not just from the legalistic perspective but also from the customer experience perspective as well. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेसी है कस्टमर का, सो दैट इज़ द मेन फैक्टर in the global marketplace. So because the customers are concerned about their privacy, ठीक है, so the supplier or the company must be stores its data in a secure manner so that privacy is properly maintained. So the customer relationship management, that is CRM, can be beneficial for both suppliers and customer according to the this service point of view or the privacy point of view. So the suppliers reduces the cost by offering the only products that are wanted and when they are wanted. तो इस तरह से जो सप्लायर्स है, जो सप्लायर्स का कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है बाय ऑफरिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट विल बी वांटेड बाय द कस्टमर एंड व्हेन दे आर वांटेड. So the two concern with the regard to this system that are customer privacy and the accuracy of the information collected. So the first one is the collecting customer data. ठीक है, मीन्स जो कस्टमर का जो डेटा है दैट मस्ट बी कलेक्टेड बाय द कंपनी. सो इथिकल इश्यूज originating when the collection of customer data from the CRM are related to the secure collection methods to the verification of the information. तो जो भी कस्टमर्स है कंपनी के, ठीक है, जो कंपनी के प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो उनका जो पर्सनल डेटा है, ठीक है, दैट मस्ट बी कलेक्टेड बाय द कंपनी. ठीक है, एंड दैट विल बी अ सिक्योर कलेक्शन of data by the using the CRM tool. So that needs the verification of the information. So ethical companies ensure the sensitive information such as credit card numbers and medical histories are collected in the secure environment and transmitted back to the database securely. तो यहाँ पे जो ethical companies है, ठीक है, तो जो कस्टमर रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पिन्स एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड मेडिकल हिस्ट्रीज, तो इनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में सेव किया जाता है. ठीक है, एंड इंक्रिप्शन किया जाता है. ठीक है, एंड डेटाबेस में प्रॉपरली सिक्योर किया जाता है. ओके, एंड सेकंड वन इज़ द स्टोरिंग ऑफ CRM डेटा. वंस द कस्टमर डेटा इज सेफली इन द कंपनी डेटाबेस, इथिकल कंपनीज अडेयर टू फॉर्म द 4 प्रिंसिपल रिगार्डिंग द स्टोरेज. ठीक है, तो एक बार जो कस्टमर का डेटा है वो सेफली कंपनी के डेटाबेस में सेव होने के बाद जो भी इथिकल कंपनीज है तो वो 4 प्रिंसिपल पे वर्क करती फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा. सो डेटा इज़ ओनली स्टोर्ड विद द एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर. ठीक है, तो जो कस्टमर का एग्रीमेंट है, ठीक है, या कस्टमर एग्री है डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए, तभी वो डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में. कस्टमर मस्ट बी एबल टू व्यू देयर डेटा. सेकंड वन इज़, ठीक है, तो कस्टमर जो डेटा सेव है उनका वो देख सकते हैं. थर्ड वन, आइदर चेंज इन देयर डेटा और आस्क फॉर इट. ठीक है, तो जो भी चेंज करना है डेटा में, ठीक है, तो कस्टमर को पहले आस्क किया जाएगा, दैट मस्ट बी अ देन आफ्टर दैट चेंज. एंड ऑल्सो द कस्टमर कैन विड्रॉ फ्रॉम द प्रोग्राम, मीन्स कस्टमर वहाँ से अकाउंट को वहाँ से डिलीट भी कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है. ठीक है,
देन आफ्टर विड्रॉल द डेटा विल बी इरेज फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से 4 मेन वर्किंग प्रिंसिपल जो है रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ डेटा, सो इथिकल कंपनी विल बी वर्कआउट ऑन दैट। Third one is the using CRM data. So given that much of the customer data for CRM is sensitive, so ethical companies ensure the data is kept private to the maximum extent as possible. तो जो भी इथिकल कंपनीज है वो जो कस्टमर का डेटा है कलेक्ट किया हुआ, ठीक है, तो उसको प्राइवेट एंड मैक्सिमम एक्सटेंट तक यहाँ पे जो है सिक्योर फॉर्म में स्टोर करते हैं। टू अचीव दिस द कंपनी मस्ट स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ और इन द लोकेशन नॉट जनरली एक्सेसिबल। ठीक है, तो इसके लिए जो डेटा है वो सिक्योर मैनर में इस लोकेशन पे सेव किया जाता है कि जो जनरली एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, फोर्थ वन इज़ द डिस्पोजिंग ऑफ CRM डेटा सिंस द कस्टमर मस्ट बी एबल टू विड्रॉ फ्रॉम CRM प्रोग्राम सिंस देयर डेटा इज इरेज। ठीक है, तो जैसे ही कस्टमर विड्रॉ करता है अकाउंट फ्रॉम CRM प्रोग्राम, तो ऑल द डेटा रिलेटेड टू दैट कस्टमर विल बी इरेज ऑटोमेटिकली। सो द कंपनी नीड्स द प्रोसीजर इन प्लेस फॉर सेफ्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग द कस्टमर डेटा व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उस कस्टमर का डेटा जिसने प्रोग्राम को विड्रॉ किया है, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करेगी कुछ दिनों के बाद whenever they are not longer needed by the company. So while detection from the database, it is initially a sufficient as long as the database remains secure. So data on obsolete equipment and equipment that changes the status to a non-secure is at the risk. So ethical company has detailed the policies and procedure for the tracking and destroying of data एंड कीप द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ द सच एक्टिविटीज़। तो जो इथिकल कंपनीज़ है, ठीक है, तो उनकी जो पॉलिसीज़ एंड टर्म्स है वो डिसाइडेड है। ठीक है, जिसमें जो प्रोसीजर्स है ट्रैकिंग ऑफ डेटा, डिस्ट्रॉइंग ऑफ डेटा ऑफ कस्टमर, ठीक है, एंड जो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को यहाँ पे या एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ एंड टर्म्स है for ethical company, that must be a decided one. So this is the point regarding the privacy issues of the CRM system. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डेटा माइनिंग एंड CRM का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।